जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यह कोट्स, यह कहावत चरितार्थ होती है एक छोटे से गांव के प्रधान के ऊपर, जिनकी शिक्षा मात्र इंटर तक ही है, लेकिन हुनर एक आर्किटेक्ट की है। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के गौनर ग्राम प्रधान कैलाश निषाद के बारे में, जिन्हें हाल ही में विज्ञान भवन दिल्ली में पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा आइकॉनिक सप्ताह समारोह में उत्कृष्ट कार्य व मॉडल पंचायत भवन बनवाने के कारण बुलाया गया था, जहां उन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर से 3 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के 29 राज्यों से 500 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति तथा कार्यक्रम के अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह द्वारा किया गया था। व्यूअर्स, चलिए हम ले चलते हैं आपको उस गांव में जहां का सरकारी प्राथमिक विद्यालय किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल GKPCC को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। आइए बात करते हैं हम इस गांव के ग्रामीणों से क्या कहते हैं अपने ग्राम प्रधान के बारे में। ये बताइए कि ये जो गवर्नर के प्रधान जी हैं कैलाश निषाद, उन्होंने जो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और अपने जिला पंचायत में जो भवन बनवाया है, इसके लिए उनको उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके ग्राम के प्रधान को उपराष्ट्रपति सम्मानित किए हैं? कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? नितेश पांडे। तो बताइए अपने प्रधान जी के बारे में कि कैसे वो ये सब काम किए। हमारे प्रधान जी बहुत मेहनत किए थे और पंचायत भवन के लिए वो बहुत संघर्ष किए और उत्तीर्ण भी हुए, सफल भी हो गए जी, और आगे होंगे भी। आपका क्या शुभ नाम है? बहुत बढ़िया काम किए हैं। आपका नाम क्या है? हीरालाल। हीरालाल जी, ये बताइए कि ये जो प्रधान जी काम किए हैं आपको कैसा लगता है? प्रधान बहुत बढ़िया काम किए हैं। बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे प्रधान यही रहेंगे? हाँ, हमारे प्रधान यही रहें और आपके क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। हाँ। एकदम। आपका भैया क्या शुभ नाम है? जी, मेरा दिवाकर निषाद नाम है। अच्छा, आप यहाँ पर शायद पता चला कि आप सदस्य जी, के मैं पद पे भी हैं। इस वार्ड से, वार्ड नंबर 3 का मैं सदस्य हूँ। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं। हाँ जी। जी, तो प्रधान जी की और आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार होगी। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। सारा काम जो हो रहा है ग्राम सभा में सूझबूझ के साथ हम लोग किया जा रहा है जी। और घबराते नहीं, हम लोग जो भी है समझ बूझ कर काम करते हैं, ताकि सभी लोगों को बाद में पता लगता है हाँ यार ये काम अच्छा हुआ है जी। और ये उचित हो रहा है। आने वाले दिनों में प्रधान जी का जो समझदारी भरा निर्णय होता है वो बहुत बेहतरीन होगा और जनता फिर से उन्हें वापस प्रधान पद के लिए सुनिश्चित करेगी। हमें लगता है कि अब तो प्रधान जी को बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए, जिस हिसाब से उनका काम धाम है और क्षेत्र की जनता जिस तरीके से उनको प्यार कर रही है, हमें लगता है कि भविष्य में उनको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो 4 साल कार्यकाल का बाकी है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है जी। अभी गांव में बहुत सारा काम भी करना है जी। प्रधान जी के द्वारा। उसके बाद फिर आगे निर्णय लिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले एक चीज़ निकलने दीजिए, गांव का विकास होने दीजिए। गांव के लोगों के सर पे अभी ऐसे तू बोल रही है प्रधान जी को कि वापस बुलाया जाएगा, वापस इन्हीं को रखा जाएगा, लेकिन आने वाला समय फिर तय करेगा कि उनको किस दिशा में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे गवर्नर के ग्रामीण से, जो गवर्नर के प्रधान जो हैं कैलाश निषाद जी के चाहने वाले हैं। प्रधान जी, लाइव केयर 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज हम आपके ग्राम गौनर में उपस्थित हैं और आपके कुछ क्रियाकलाप को देख करके हम लोगों की मजबूरी हो गई आपसे मिलना। अभी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि आपको उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो हमें आपके बारे में जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि जो आपने पंचायत भवन बनवाया है वो एक मिसाल कायम आपने किया है अपने क्षेत्र के लिए। तो हम आपसे विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी इतनी बड़ी सोच आपके अंदर आई कि आप इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा काम करें कि उपराष्ट्रपति को मजबूर होना पड़ा आपको सम्मानित करने के लिए। प्रधान जी, देखिए सर, सबसे पहले तो मीडिया और पब्लिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सोच हमारे अंदर तो पहले से था नहीं जी। मैं जब गुजरात में था तो वहाँ के लोगों के जो माहौल थी, वहाँ की जो स्थितियाँ थी, जी,
मैं एक गांव में रहता था, सिउड़ी गांव में। जी वहाँ पे जो गार्डन और लोगों का जो व्यवहार था, हम 20 साल उसमें हम ढल गए थे। जी वहाँ से लॉकडाउन में हम यहाँ पर आए, जी तो यहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। जी लॉकडाउन में कुछ सहयोग वयोग हम लोगों ने किया, जी कुछ रोड नाली खड़ंजे चुनाव से पहले हम बनवा दिए थे। जी। उस दौरान हमको उकसाया गया कि चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, यानी प्रधान उस समय नहीं थे नहीं, आप? प्रधान नहीं थे। फिर भी हम। आपने गांव के लिए गांव कुछ काम किया? गांव के लिए बहुत काम किया। हाँ। लगभग 13-14 रोड छोटा बड़ा मतलब हम बनवा दिए थे। अच्छा, आप अपने निधि से अपने पैसे निधि से? से। वाह। हाँ, और जो स्टील लाइटें थी जो पोल पे 360 लाइटें पोल पे लगवा दिए थे। अच्छा, कुछ बगैर प्रधान रहे? बगैर प्रधान रहे करा दिए थे। हाँ। तो वह देख के वो हमको बहुत उकसाएगा कि थोड़ा आपकी ज़रूरत है हमारे ग्राम सभा में, हाँ। एक बार प्रयास किया जाए। हाँ तो हम थोड़ा विचार किए, कुछ भटक रहे थे कि हमारा बिजनेस नुकसान होगा। हाँ बहुत जब दबाव पड़ा तो हम एक दो लोगों से राय लिए, जी। तो कहे कि थोड़ा देख लीजिए, हाँ। कमाना धमाना तो है ही है, हाँ, सही एक बार है। गांव में सेवा भी कर लिया सेवा जाए। भी कर लिया जाए, सही है। यह विचार के सोचने के सुनने के बाद हमने सोचा चलो एक बार प्रयास तो कर लिया जाए, हाँ। यहाँ के लोगों की मंशा क्या है। जी तो हम भी उतर गए मैदान में। जी जैसे ही उतरे, धीरे 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 पब्लिक जुड़ती गई, हमारा हौसला बढ़ता गया। जी। चुनाव के दौरान हम लोग बहुत प्रयास मेहनत भी किए और पूरा ग्राम सभा ही समझिए खुल के मदद किया, जी और बहुत बेहतरीन और बम्पर वोटों से हम लोगों का विजय हुआ। जी। तो अब आपके प्रतिद्वंदी में कितने थे प्रधान? हमारे प्रतिनिधि 10 प्रधान चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, उसमें सबकी जमानत जब्त हो गई होगी। सबकी जमानत जब्त हो गई। नहीं, तो एक समय था हाँ, जिसमें से 33% वोट हम अकेले लेकर आए अकेले थे। लेके आए, अकेले। बताइए। और बाकी बचे और हुए बाकी सब में लोग? 9 लोग बंटवारा हो गया था। तो बहुत खुशी की बात है हाँ। कि इतना बम्पर रोड से इतिहास में पहली बार चुनाव को निकाला गया। एक प्रधान इतिहास बना दिया। प्रधान एक इतिहास बना दिया। हाँ। और बहुत बड़ा योगदान गांव के युवाओं का, महिलाओं का था, जी। जो दिल में ठान लिए थे जी कि नहीं, हमको किसी भी हाल में एक युवा नेता को चुनना है। जी। जो अभी तक हमारा ग्राम सभा बिछड़ा हुआ है, आप उसको कितने आगे साल के लाना हुए, है। आप बताइए? हमारा उम्र 37 साल हुआ। बताइए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चल करके इस गांव का विकास ही होना, ये तो मुझे पता है। हमारा भी प्रयास यही है कि गांव का विकास हो। जी तो चुनाव जीतने के बाद हम पंचायत भवन पे बैठे थे, उसकी स्थितियाँ इतनी खराब थी, इतना पानी लगता था ठेंगुन भर, जी गंदगी इतना ज़्यादा था, जी। वहाँ पे कोई आता नहीं था। हम्म तो शाम के टाइम पे 4-5 महिलाएं टहलती हुई जा रही थी। उन लोगों ने यह कहा कि बेटा बताइए हम लोग किस तरह रहेंगे और किस तरह का सेफ्टी होगा, इतने कचरे में हम लोग टहल रहे हैं। और हम लोगों का बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को हम पढ़ा सकें। 2-3 दिन आए महिलाएं, बहुत दया आ रहा था इन लोगों पे। आखिर में बात सही है भाई, गरीब परिवार के लोग हैं, आखिर में पढ़ाएंगे कैसे। महंगाई देख के प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ थी, तो हमारे अंदर बहुत दर्द फील हुआ। माताओं बहनों का जो बात चल रहा था, इन लोगों का जो गरीब परिवार थे, बच्चे आते थे ऐसे ही कि भाई हम लोग कहाँ पढ़े। हमारे अंदर ये हुआ कि हमारा अगर बच्चा होता तो हमारे अंदर बहुत दर्द होता। सही है। वही दर्द हम उस माँ के अंदर देखा। हर माँ बहन भाई का दर्द महसूस किया, हर बच्चे को अपना औलाद समझा। हमने कहा जो होगा देखा जाए, एक बार पंचायत भवन और स्कूल का कायाकल्प भी कर दिया जाए। उसको इतना बेहतरीन बना दिया जाए कि गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ जाएं। जी। और ऐसा हुआ भी। आपने किया है वो? मैंने ऐसा किया। अभी एक काम शुरुआत ही किया था, हम जानते 2 महीना हुआ था, तभी एडमिशन इतना हो गया कि जगह ही नहीं बचा। एडमिशन कराने के लिए लोग दौड़ने लगे, प्रधान जी हमारा एडमिशन कर दीजिए, हमारा एडमिशन कर दीजिए, लेकिन जगह तो था नहीं। मजबूरी था कि एडमिशन नहीं हो पाया। लगभग हम जानते हैं कि तीनों स्कूल में मिला के 600-650 बच्चे पढ़ रहे हैं। 650 बच्चे? हाँ, तीनों स्कूल मिला के। पंचायत भवन में तीनों स्कूल हैं? नहीं, थोड़ा 2 स्कूल बाहर है। अच्छा, 2 स्कूल उसका भी कायाकल्प चालू है। जी जी जी। यहाँ पे पहले हम जानते हैं 40-50 बच्चे थे। हाँ। लेकिन अभी इस समय 350 बच्चे हो गए। 350 बच्चे? हाँ, 1 से 5 तक का स्कूल है। और मैंने उसमें देखा आपने एक हॉस्पिटल टाइप का भी बनवा रखा हुआ है। हाँ, किसी का इलाज वगैरह कराना हो तो हमें लगता है कि वो
कहीं सरकारी हॉस्पिटल न जाके वहाँ पे करवा सकता वहाँ पे है। करा सकते हैं। तो इसमें कोई कोई डॉक्टर दिक्कत भी नहीं। बैठते हैं वहाँ पे? जैसे बुला लेते हैं, जब हम लोग अच्छा। को जरूरत पड़ता है तो सरकारी डॉक्टर को हम लोग बुला जी, लेते जी, हैं। जी तो यह देख के तो मैंने कायाकल्प किया। जी। वहाँ पे ठहरने के लिए बात आ गई कि हमको एक सिटी जैसा माहौल चाहिए माहौल गांव चाहिए, में। हाँ। तो सुनने के बाद कभी कभी हंसी भी आ जाता है सही कि जो लोग मांगे कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट देगा कि नहीं नहीं देगा। देगा। लेकिन अपने पिताजी और माताजी के साथ हमने बैठक किया कि गांव की ये मांगे हैं। हाँ। भाई के साथ बात किया तो हमारे भाई ने कहा भैया आपकी खुशी में हमारी खुशी है। माता पिता भी यही कहे कि कमाए तो बहुत हो, हाँ। अभी जो खुश, जैसे खुश रहना चाहो वैसे खुश रहो। सही है। मैंने परिवार की तरफ से हमको पूरा छूट मिल गया। हम पंचायत भवन में भिड़ ही गए। हमने कहा सरकार बजट देगी नहीं देगी वो बाद में सोचा जाएगा, पहले काम कर लिया जाए। तो धीमे 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 लेके पैसा इधर से उधर से कर ही दिया। आई बजट की बात तो खाता में पैसा था नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम जानते हैं कि पंचायत भवन में लगभग 18-20 लाख रुपया दिए हैं। जी। बाकी का सारा पैसा ऐसे ऐसे बाकी ही है। वो मिल जाएगा प्रधान जी, आपको तो जैसे तो पास होना ही है। होना है, अगर नहीं भी होगा तो भाई ये समझेंगे हमारी तरफ से योगदान था ग्राम सभा के लिए। बहुत बड़ा दिल है आपका, हाँ। इसमें कहीं कोई डाउट और उसमें नहीं है। हमारे पूरे परिवार का सहयोग रहा कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक परिवार का सहयोग होता नहीं है तब तक आगे कोई काम नहीं कर पाते सही है, हैं। सही मन है। दुखी अगर रहेगा तो कोई काम नहीं हो सही है, पाएगा। सही आप कह रहे हैं, एकदम तो सही कह रहे हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छा मिला कि जिसमें हम जो चाहे उसमें सब मदद किए। गांव के लोग भी मदद किए, जो हमारे सपोर्टर थे एकदम निःशुल्क 10 महीने से लगे हुए हैं। इसका मतलब कि आपकी पत्नी भी आपका जबरदस्त साथ देती होंगी? सब कोई इसमें दो राय नहीं है। पत्नी, माँ बाप, बच्चे जो गांव के सहयोगी हैं वो सब लोग दिल खोल के सहयोग करते हैं। जो कहते हैं ना कि गांव में अगर प्रधान के साथ घूम रहा है, चमचागिरी कर रहा है, खा रहा है, तो हमारे प्रधानी काल में ऐसा कुछ है कोई ना नहीं। खुला एकदम होगा। निस्वार्थ सभी लोग काम कर रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं, सब नाम के लिए कि हमारे ग्राम सभा का नाम हो। बहुत बढ़िया लगा प्रधान जी आपसे बात करके। मतलब मुझे लगा कि हाँ, आज हम एक सच्चे दिल वाले प्रधान से मिले हैं। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं आपके इस वीडियो को देखेंगे, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, तो ज़रूर एक बार यहाँ पर मजबूर होंगे गौनर गांव में आकर के जिला पंचायत को देखने के लिए, भवन को, और यहाँ के स्कूल को, और यहाँ के जो आपने विकास करवाया है वो। प्रधान जी, आपका आगे का क्या प्लानिंग है? जो यहाँ पे आपने विकास कराया है तो हमें लगता है कि बहुत सारी आपने सोच भी रखा होगा कि हमको ये यहाँ पे जो कमी है इसको हम पूरा करेंगे, गांव के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर कुछ रोजगार के लिए, इस टाइप के ऐसे महिलाओं के लिए क्या आपकी सोच है? देखिए सर, शिक्षा की बात है तो हम अपने ग्राम सभा में जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी उन सबको फ्री ट्यूशन दिया जा रहा है, जी ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षित हो जाएं। जी। और रोजगार के बारे में हमारा प्लान है कि हम एक सिलाई सेंटर खोलें, जी जिसमें हमारे ग्राम सभा की सारी महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाया जाए जी जी और किसी कंपनी से जोड़ के जी। उन लोगों को उसी कंपनी में रोजगार दे दिया जाए। वाह। और ये फ्री में, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जी ताकि हमारे ग्राम सभा की महिलाओं को एक रोजगार मिल सके। जी उसमें भी हमारा पूरा परिवार हमारा सहयोग कर रहा है, जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। हमारे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी सब लोग साथ हैं कि बेटा जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। इससे बेहतर कोई काम नहीं है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, बहुत सही 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 है। ये हमारा प्लानिंग चल रहा है सर। नहीं, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके प्रधान जी। और हम चाहेंगे कि आप ही की तरह बाकी भी प्रधान इस तरीके की सोच को अपने जेहन में रखें और आगे अपने गांव का विकास करें। हमको लगता है कि आपका ये जो ग्राम है, गौनर ग्राम, ये मॉडल ग्राम होगा आने वाले समय में, और लोग आ करके बाकी प्रधान और कई प्रदेश से प्रधान आकर के यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे और अपने यहाँ पे इसको स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं संजय जायसवाल, लाइव केयर 24/7 सच के साथ। धन्यवाद।